बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मीडिया की आंखों से ओझल है, लेकिन सोशल मीडिया पे और कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से ऐसी वीडियोस भेजी जा रही हैं और इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं लाहौर के अंदर, जिस पर यकीनन हर इंसान का दिल दुखी होगा कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। ये ऐसे हालात किसी सूरत भी पैदा नहीं होने चाहिए थे। ये बात कहाँ से शुरू हुई आप भी जानते हैं, और अब इस वक्त की सिचुएशन क्या है लाहौर में, इस हवाले से भी आज आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ये सारे हालात पैदा क्यों हुए, क्यों हुकूमत की तरफ से इस जमात के साथ TLP जो कि कलअदम करार दी जा चुकी है, इसके साथ मुआहदा किया गया, और एक मुआहदा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मुआहदा किया गया, और उस मुआहदे से क्यों गवर्नमेंट मुनहरफ हुई और उसके बाद ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जो कि अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। लाहौर के अंदर जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, जो BBC की भी रिपोर्ट शाया हुई है, उसके मुताबिक अब तक जो BBC की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 लोगों की मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ, एक तरफ पुलिस है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरी, यानी दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं। और इनका इस तरीके से पुरतशद्दद एहतजाज और उसको उसी अंदाज से रोके जाना, ये हमारे लिए यकीनन बहुत ही दर्दनाक है। लाहौर में अगर देखें तो इससे पहले सानिया मॉडल टाउन भी हुआ, वो आज तक लोग नहीं भूले। उससे पहले लाल मस्जिद का ऑपरेशन इस्लामाबाद में हुआ, उसको भी आज तक लोग नहीं भूले। लेकिन क्यों ये मौजूदा गवर्नमेंट, जो कि ख़ुद ये जानती है कि एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, और जिस तरह का एहतजाज ये करते रहे, फिर जब एक तरफ तमाम मुजाहरे रोड खाली करवा लिए गए थे, तो कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि इनको, जो उनका मरकज़ है मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन, वहाँ से एहतजाज को उठाया जाता, ताकि वो तो पुरअमन बैठे हुए थे, वहाँ पे कोई ऐसे मसाइल नहीं थे। दूसरी तरफ शेख रशीद मीडिया पर आते हैं और इस सारी सूरत हाल पर वो ये बयान जारी करते हैं कि अब इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, ये तंजीम कलअदम हो चुकी है और इसके हम असासे मुंजमद कर चुके हैं, अब इनके साथ मज़ीद कोई बातचीत नहीं होगी। और जो भी मुआहदे हैं वो ख़ुद ब खुद फवाद चौधरी की तरफ से कहा जाता है कि वो मुआहदे ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मज़ीद इश्तहाल पैदा किया जा रहा है उन लोगों के अंदर भी, और उन्हें भी चाहिए कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन व्यूवर्स, हम शुरू से न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो पढ़ते आए हैं, और इतनी सी बात हमारे जहनों में नहीं बैठ सकी कि एक्शन एंड रिएक्शन इज़ इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और जिस कदर शदीद अमल होगा और उतना ही शदीद रद्द अमल होगा। तो ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि ये पुरतशद्दद आए रोज़ ये एहतजाज पुरतशद्दद होता जा रहा है। और लाहौर की सरज़मीन पर जो हालात हैं, अगर हम दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के लोगों की तरफ से, कलअदम तहरीक लब्बैक के लोगों की तरफ से जो सामने लाई जा रही हैं इतलात, कि वो उनके मुताबिक 20 लोग जो हैं वो अब तक इसमें जहाँ बहक हो चुके हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से एक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन कोई पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, बल्कि ये उस सूरत में सामने आया, उस सूरत में करना पड़ा जब कुछ नौजवान जो थे लब्बैक वालों के, वो नारे लगाते हुए थाना नवाकोट में पहुंच गए, और वहाँ से उन्होंने जो थाना नवाकोट है वहाँ पे TSP जो मौजूद थे उनको वहाँ से उठाया और अपने साथ ले गए। फिर पुलिस और रेंजर ने अपने सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर यह ऑपरेशन किया। लेकिन हालात कैसे भी हों, किस तरह भी हों, हुकूमत को सोचना चाहिए, जनरल बाजवा को सोचना चाहिए, और हुकूमत के जो वो लोग जो संजीदा लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, और इन सारे मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ऐसे हालात में इस किस्म के वाक़यात का किसी तौर पे भी मुतहम्मल नहीं हो सकता, और चाहे जितनी मर्ज़ी ब्लेम गेम की जाए, जितना मर्ज़ी जो मीडिया को इस्तेमाल किया जाए कि ये मुज़ाहिरीन ने ये कर दिया वो कर दिया, अगर माजी देखें तो सबका दागदार है। अगर PTI की गवर्नमेंट का अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो उसमें भी इस तरह के एहतजाज सामने आते रहे, जब रोड बंद किए जाते थे
इमरान खान की खुद तकारीर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद आईजी को फांसी दूंगा, और जो मौजूदा सदर हैं आरफ अलवी, डॉक्टर आरफ अलवी, वो खुद कराची के रोड बंद करवाते रहे और किस तरीके से रोड बंद करवाए जाते रहे व्यूवर्स, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई उसके बाद किस तरीके से पूरा मुल्क आग में जलने लगा, ये सारी चीज़ें भी, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि समझदार हुक्मरान वो होता है जो मामलात को बगाड़े नहीं बल्कि मामलात को सुलझाए। यहाँ पे बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं हुकूमत पे भी, और दूसरी तरफ जो एहतजाज करने वाले हैं उनके ऊपर भी यही कहा जाता है, इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने पुलिस वालों को, बहुत से पुलिस वालों को मारा, उनको उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और इस तरह बहुत से पुलिस के एहलकार भी इन मुजाहरों के दौरान, इस सारी सूरत हाल के दौरान ज़ख्मी भी हुए, और कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि एक दो जो हैं वो जाँ बहक भी हुए। लेकिन अब मामले को, इस सारे मामले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के वो संजीदा लोग या जनरल बाजवा की सबसे अपील है कि वो सामने आएँ और इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। इस तरीके से मुल्क के अंदर अपने शहरियों के ऊपर जब गोली चलाई जाती है तो फिर अनारकी फैलती है, वहाँ पे हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और लाहौर जैसे शहर के अंदर जब इस किस्म का खूनी खेल खेला जाएगा तो वो किसी सूरत भी ना इस मुल्क के मफाद में होगा, ना इस मौजूदा हुकूमत के मफाद में होगा, किसी के मफाद में नहीं है। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हम इन मामलात को किस तरीके से सुलझा सकते हैं। मुझे अब यहाँ पे एतजाज़ एहसन की वो नज़्म जो कि बहुत ज़्यादा ज़बानों पर मौजूद थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई, उसमें कहा गया था एतजाज़ एहसन की तरफ से कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। ये उन्होंने अमरीत के ख़ात्मे के लिए कहा था कि अगर अमरीत ख़त्म होती है, अगर जजेस बहाल हो जाते हैं, उसके बाद जमहूरियत आती है, तो वहाँ पे रियासत माँ की तरह होगी जो हर शहरी को संभालेगी, हर शहरी से प्यार करेगी। लेकिन कोई भी ऐसी रियासत नहीं होती जो कि अपने शहरियों के ऊपर इस तरीके से बदतरीन किस्म का तशद्दुद करे, जिसमें उनके जाँ बहक होने का भी ख़दशा हो। जो कुछ हो रहा है व्यूवर्स, आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया की आंख से सब कुछ सामने आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, बदतरीन शेलिंग की जा रही है। और इस माह रमज़ान यानी मुक़द्दस महीने में इस किस्म की चीज़, और ऐसे लोगों के ऊपर जिनका ये भी आपको पता है कि वो भी आप सल्लम के नाम लेवा हैं। दूसरी तरफ अगर पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके साथ हुआ वो यहाँ पे उसका बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बदलों से ये आग बुझाई ना जाएगी। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब संजीदा किस्म के लोग सामने आएँ और वो बामकसद और बामैनी मुज़ाकरात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर ताकत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है, और वो उसका नुकसान का खमियाजा रियासत को भुगतना पड़ता है। हम ये बहुत से मामलात में देख चुके हैं व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे बहुत से मामलात हुए पाकिस्तान की सरज़मीन पर, जिसमें हमने देखा कि जहाँ पे भी खून गिरता है फिर उसका असरात बहुत मनफी सामने आते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने इस फोरम के ज़रिए से तमाम जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करे, और ये जो खूनरेज़ी का खेल खेला जा रहा है लाहौर के अंदर, ये जल्द से जल्द बंद हो। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी होश के नाखन लें। मीडिया पर अगर ये आवाज़ दबा दी गई है, अगर उनको कलअदम करार दे दिया गया है, तो फिर भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं और इनके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, और इनको मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मामले को सुलझाना है। इस तरीके से ताकत के इस्तेमाल से कभी भी ये मामला सुलझ नहीं सकेगा। अब पता नहीं क्यों अगर इमरान खान की पॉलिसी देखें तो उसमें तो वो बारहा यही कहते रहे हैं। अगर उनकी पुराने बयानात उठा के देखें कि पुलिस के ज़रिए से ये जो तशद्दुद करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, अपने मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब मौजूदा हुकूमत भी यही काम कर रही है, इन तमाम लोगों को, तमाम अदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अगर इस मामले को बेहतर अंदाज में हल ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये एक बड़े साने को जन्म दे सकता है। ये कोई बड़ी आजमाइश में इस मुल्क को भी डाल सकता है, और हुक्मरानों को भी यकीनन आजमाइश में डालेगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक के पास एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है।
इस कलअदम तहरीक के बहुत से फॉलोअर्स पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। उनकी स्ट्रीट पावर भी हुकूमत के सामने आ चुकी, और ख़ुद हुकूमत के ये बयानात अगर देखें पहले दिनों के, तो उन्होंने कहा कि हमने असेस किया कि कौन से कितनी इनकी स्ट्रीट पावर है, कितने लोग हैं। फिर शेख रशीद को सोशल मीडिया पर 6 घंटे के लिए पाबंदी लगानी पड़ी, सिर्फ इनकी जो जुमे के ख़ुतबात हैं उसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उससे बचने के लिए। तो पाकिस्तान एक पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इस किस्म के एहतजाज का तो हर एक को हक़ है, जो पुरतशद्दद एहतजाज करते हैं उनको भी इससे ग्रेज़ करना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि सबको सब के मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करे। इससे कोई बाजी जीतता नहीं है। अगर उन्होंने लाशें गिरा के हुकूमत ने इनको मुंतशिर कर भी दिया तो फिर भी ये रियासत हारेगी, क्योंकि एक और सानहा जो है इस रियासत के ज़िम्मे आ जाएगा। तो ये आर्मी चीफ से भी और बाकी जितने भी लोग हैं, संजीदा किस्म के लोग हुकूमत में मौजूद हैं, वो सामने आएँ और इस मामले को हल करने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी आपको उससे आगाह करता रहूँगा। मेरा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।